हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कॉन्वर्सेशन विद गॉड यानी कि ईश्वर के साथ बातचीत का 4 चैप्टर का कुछ एसेंस है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। उसकी समरी है और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और इस तरीके की वीडियोस बना कर लेके आ सकूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जिस तरह से मैं ऑडियो बुक्स आप लोगों के साथ शेयर करती थी, ठीक उसी तरीके से उसी वे में मैं आप लोगों को इस बुक का समरी भी शेयर करूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो जो 4th चैप्टर है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो नील डोनाल्ड वाल्श हैं राइटर, वो गॉड से बातचीत करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं। उसमें उन लोगों के साथ जो बातचीत है ना, वो ठीक वैसे ही है जैसे हम कभी कभी अपने आप से बात करते हैं। कभी हम दुखी भी होते हैं, कभी हम खुश भी होते हैं। तो इसमें जो वो उनके साथ इतना खुश थे और उनके साथ जो उनकी बातचीत चल रही थी वो किस तरह की थी, वो बहुत सीरियस नहीं थी। हम लोगों ने ऐसा कंसेप्ट बना के रखा हुआ है कि गॉड है तो हमें बहुत सीरियस रहना है, बहुत सीरियसली सारे वर्क करने हैं। लेकिन यहाँ पे जो ईश्वर जब उनसे बात करते थे तो वो एक हंसी मजाक के तौर पे भी करते थे, एक दोस्त के तौर पे भी करते थे। तो ये जो बुक का चैप्टर है ये स्टार्ट होता है यहाँ से कि नील बोलते हैं कि आपने तो मुझे उत्प्रेरित कर दिया है। आप हमेशा ही ऐसे मजाक किया करते हैं क्या? तो भगवान उनको बोलते हैं, ईश्वर, कि मैं मजाक नहीं करूँगा तो कौन करेगा, क्योंकि इस हास परिहास को, इस हंसी को मैंने ही तो ईजाद किया है। क्या कुछ ऐसा है जो तुम ऐसा कर सकते हो जो मैंने ना सुना हो और मैंने ना देखा हो? तुम ऐसा कुछ भी सोच भी नहीं सकते। जो भी तुम करते हो, जो भी तुम सोचते हो, तुम्हें लगता है कि वो मेरी नॉलेज में नहीं है। तो तुम मुझे अपनी इस सीरियस डेफिनेशन से कि भगवान बहुत सीरियस होता है, हंस नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, इस अपनी परिभाषा से मुझे तुम दूर रखो और मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहने दो। और कभी कभी तो मुझे ये देख कर के बहुत हंसी आती है और आश्चर्य होता है कि तुम लोगों ने ये ज़िंदगी का क्या हाल बना के रखा हुआ है। तो गॉड उनको बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने जैसे भी ज़िंदगी का हाल बनाया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसा भी तुम चाहो तुम वैसा कर सकते हो। मैं तुम्हें किसी चीज़ में रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं तुम्हें किसी भी चीज़ में रोकता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे अनुभव में दखल दे रहा हूँ। और आखिरकार तुम इस धरती पे आए क्यों हो? तुम इस धरती पे आए हो क्रिएशन करने के लिए, रचने के लिए, सर्जन करने के लिए, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, अनुभव लेने के लिए। तो मैं उसमें तुम्हें कोई रोक टोक नहीं कर सकता। और ये एक ऐसी यात्रा है, ये एक ऐसा जीवन है जिसमें तुम कभी हार नहीं सकते, तुम भटक नहीं सकते, तुम फेल नहीं हो सकते, क्योंकि इन द लास्ट सब कुछ ठीक हो जाना है। और अगर तुम्हारा लक्ष्य मुझे पाने का है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि ईश्वर इतना विशाल है कि वो लक्ष्य कभी चूकेगा नहीं और तुम्हारा लक्ष्य ज़रूर पूरा होगा। तो नील उनको बोलते हैं कि यही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। हम सब नर्क में जाने से डरते हैं, इसीलिए हम ऐसा सोचते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ कर देंगे तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। तो ईश्वर उनको बोलते हैं, ओह, तो तुमने सारी चीज़ों को इसीलिए ये स्टार्ट किया है, तुम इसीलिए मुझे मानते हो, मुझसे डरते हो या मेरी पूजा करते हो कि तुम्हें नरक में न जाना पड़े। अब इन सब के बाद नील उनको बोलते हैं, चलिए ठीक है, ये स्वर्ग और नरक में छोड़ने वाली बात को तो हम जाने देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप खुद इस दुनिया को क्यों नहीं सुधार देते? ये स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए। तो ईश्वर उनको बोलते हैं कि ये काम मैं क्यों करूं, ये काम तुम भी तो कर सकते हो। तो नील उनको बोलते हैं कि मेरे अंदर इतनी शक्ति कहाँ है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो गॉड उनको बोलते हैं कि तुम्हें इतनी शक्ति है कि तुम अगर चाहो तो उस पूरी दुनिया की भूख को भी मिटा सकते हो। अगर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि इस दुनिया के चिकित्सक चाहते ही नहीं है कि लोग कभी रोग मुक्त हों, तो क्या तुम मेरा यकीन करते? अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस दुनिया की तमाम सरकारें ये चाहती ही नहीं है कि इस संसार से भूख खत्म हो जाए, तो क्या तुम मेरा विश्वास करते? नील बोलते हैं कि मुझे ये सुनने के बाद में बहुत आघात हुआ है, दुख हुआ है कि कोई ऐसा कैसे चाह सकता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर तो कोई ये चीज़ नहीं चाहता।
तो ईश्वर उनको समझाते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे कोई ये नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे यहाँ की राजनीति ने, तुम्हारे यहाँ के चिकित्सक ने एक संस्था का रूप ले लिया है जो चाहते ही नहीं है कि ये चीज़ खत्म हो। वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो डॉक्टर्स हैं वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ईस्टर्न पार्ट में यानी ईस्टर्न कंट्रीज़ में एलोपैथी के अलावा भी कोई दूसरा ऑप्शन है जो कि लोगों को रोग मुक्त कर सकता है। क्यों नहीं मानते हैं वो? क्योंकि अगर वो ऐसा मानते हैं तो एक तरीके से जिस संस्था को, जिस कारोबार को उन्होंने खड़ा किया है, एक वो उसके ही ताने बाने को उधेड़ के रख देगा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन की कॉन्वर्जेशन उनकी यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद साथ साथ वो बातचीत करते करते आपस में एक दोस्त के जैसा बात कर रहे होते हैं। तो गॉड उनको बोलते हैं, ठीक है, हम वैसे कहाँ थे? हाँ, हम इस क्वेश्चन पे थे कि तुम्हारी ज़िंदगी उड़ान कैसे भरेगी। हाँ, नील उनको बोलते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं इतनी कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी मैं अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आखिर कब मेरी ज़िंदगी उड़ान भरेगी? तो यहाँ पे जो ईश्वर है उन्होंने उनको क्रिएशन का सीक्रेट बताया है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को क्रिएट करते हैं। क्रिएशन के वो कौन कौन से लेवल हैं जिन पे हम क्रिएशन कर रहे होते हैं और बिना अवेयरनेस के हमें उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं रहती है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ईश्वर उनको बताते हैं कि जीवन एक सृजन है, कोई अन्वेषण नहीं है। तुम यहाँ पृथ्वी पे इसलिए आए हो जिससे कि तुम सृजन का कार्य सीख सको। तुम हर तल पे अपनी जीवन का सृजन कर रहे होते हो और तुम ऐसा विश्वास करते हो कि कोई और है जो ऊपर बैठा हुआ है और जो तुम्हारे जीवन का निर्णय कर रहा है, उसको सृजित कर रहा है। लेकिन नहीं, हर पल हर क्षण तुम जो भी कर रहे हो वो एक सृजन ही कर रहे हो, और जो भी आज तुम्हारे सामने आ रहा है वो तुम्हारा पहले का किया हुआ सृजन है। अब ये कैसे हो सकता है? तुम सृजन कैसे करते हो? उन्होंने उनको कहा कि मैं यानी कि ईश्वर कौन हूँ? मैं सृजन करता हूँ, मैं क्रिएशन करता हूँ। और तुम कौन हो? तुम मेरा ही प्रतिरूप हो, तुमको मैंने ही बनाया है और तुम मेरी ही संतान हो। तो जैसी पावर मेरे पास है क्रिएशन करने की, ठीक वही पावर तुम्हारे पास भी है क्रिएशन करने की। तुम भी अपने जीवन को हर पल सृजित कर रहे हो, लेकिन वो तुम कैसे कर रहे हो ये तुम्हें पता भी नहीं है। अनजाने में ही सही, लेकिन तुम ये कर रहे हो। उन्होंने बताया है कि सृजन की प्रक्रिया 3 भागों में होती है, तन, मन और आत्मा। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ईश्वर उनको बोलते हैं कि हर सृजन विचार से उत्पन्न होता है, यानी कि कोई भी क्रिएशन है उसका सोर्स कहाँ है? उसका सोर्स है थॉट्स में, यानी कि जो हम सोचते हैं उसमें। और जो हम सोचते हैं वो एक लेवल पे क्रिएशन हो चुकी होती है। फिर जितना हम उसको बोलते हैं, रिपीट करते हैं, शब्दों से बोलते, महसूस करते हैं उस चीज़ को, वो सेकंड लेवल पे क्रिएशन हो चुकी होती है। और थर्ड होता है लास्ट, उसको बॉडी देना, मतलब उसको कर्म में लेकर के आना, उसको एक्शन के थ्रू करना। जो भी हम करते हैं वो थर्ड लेवल पे कर्म होता है और वो हम क्रिएशन करते हैं और फिर वो हमारी ज़िंदगी में फ़िज़िकल फॉर्म में आ जाता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। तो किसी भी चीज़ का क्रिएशन आप देख सकते हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। सोचो कि वो कहाँ से आया। उसका पहले थॉट आया था, थॉट आने के बाद में बहुत बार हम उसको सोचते रहे, फिर हमने उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया, और जब हमने उसको शब्द दे दिए तो वो स्पीड ले लेता है और फिर हम उसको एक्शन में ले आते हैं और वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है। ठीक यही है क्रिएशन का सीक्रेट, यानी कि हर पल हर क्षण हम अपने विचारों से सृजन कर रहे हैं, और हमारा एक एक थॉट अगर हम जिसको पावर दे देते हैं और वो कर्म में बदल जाता है, वो आपका सृजन हो गया। तो आपकी लाइफ में ईश्वर बोलते हैं, चाहे कैसी भी चीज़ें आ रही हों, अच्छी आ रही हों या बुरी आ रही हो, चाहे वो आपको अच्छी लगे या ना लगे, आप उसको देखिए कि ये आपकी पहले की क्रिएशन है। आपने भले ही अनजाने में किया, जान करके नहीं किया, लेकिन वो है तो आपकी क्रिएशन। और अगर आप अपनी ही लाइफ के किसी एक पार्ट को, किसी एक मोमेंट को, किसी एक सिचुएशन को अगर नेगलेक्ट करते हो, उसको मना करते हो, तो एक तरीके से क्या कर रहे हो आप खुद को मना कर रहे हो, आप अपने आप को नेगलेक्ट कर रहे हो, आप अपनी क्रिएशन को मना कर रहे हो। तो ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा है कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे क्या करना है?
अब आगे बहुत सोच समझकर हम लोग को क्रिएशन करनी है अपनी ज़िंदगी की। ईश्वर उनको ये बताते हैं कि हम जो भी सोचते हैं और बोलते हैं, इसका मतलब हम ये बताते हैं कि हमें इस चीज़ में विश्वास है। हम कितनी बार दिन भर में अपने आप से निगेटिव टॉक करते हैं, अपने बारे में भी कई बार निगेटिव बोलते हैं, सोच लेते हैं, और दूसरों के बारे में भी। क्या इस चीज़ का कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि जो भी आप बोल रहे हो, सोच रहे हो, वो एक तरीके से बिलीव शो हो रहा है कि आप इस चीज़ में विश्वास करते हो, और जिस चीज़ में आप विश्वास करते हो वो पूरा हो जाता है। इसलिए क्रिएशन करने का पहला स्टेप है बिलीव करना। तो अब गॉड उनको बोलते हैं कि ये आता है एक कृतज्ञता की भावना से, यानी कि जब आप किसी चीज़ के लिए कृतज्ञ होते हो, ग्रेटिट्यूड शो करते हो, तो इसका मतलब है कि आप उस चीज़ में विश्वास करते हो कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो चुकी है, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हो चुकी होती हैं। तो ये ईश्वर ने उनको सीक्रेट बताया है कि कोई भी चीज़ को अगर अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले हमें उसके लिए कृतज्ञ होना है, और कृतज्ञ होने के बाद हमें उसके बारे में ही सोचना है, उसी को शब्द देने हैं, और फिर उसको अपने एक्शन में लेकर के आना है। हम जिस लेवल पे जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे वो उस लेवल पे उसी फॉर्म में हो जाता है। और ये जो बड़े बड़े जितने भी मास्टर आके पृथ्वी पर जा चुके हैं, चाहे वो बुद्धा हो, चाहे जीसस हो, चाहे कृष्ण हो, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए कैसे? क्योंकि वो इस क्रिएशन के सीक्रेट को जानते थे। वो इस काम को फिजिकल फॉर्म में होने से पहले ही ये विश्वास कर लेते थे कि ये काम हो चुका है। अगर ये विचार में आ गया है तो इट मीन्स ये पहले हो चुका है, तो बस उसको फिजिकल फॉर्म में आने की देरी है। अगर इस विश्वास के साथ आप करते हैं तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो नील उनको बोलते हैं कि मैं तो ना जाने कितनी बार अपने आप को कोसा है, और ये कैसे आसान है। आप तो ऐसे कह रहे हो इन सारी बातों को जैसे कि चपाती दे दो। तो इस तरह से उन लोगों की बहुत फ़नी कॉन्वर्जेसन होती थी, जो बुक को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो उनको गॉड बोलते हैं कि ये इतना कठिन भी नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। यानी कि अगर आज तुम निगेटिव कर रहे हो, तुम निगेटिव सोचते हो, तो कभी ना कभी तुमने ये चीज़ सीखी है, और तुमने अपने आप को इस चीज़ के लिए ट्रेंड किया है कि कैसे निगेटिव बोलना है, कैसे निगेटिव सोचना है, कैसे डर में रहना है, कैसे फियर में रहना है। तो ठीक इसी तरह जैसे तुमने ये सारी चीज़ों को सोचा है, उसी तरह से तुम्हें इन चीज़ों को रिप्लेस करना होगा पॉजिटिव थॉट के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ, विश्वास के साथ, और आपको अपने अंदर के जितने भी डर हैं, शंकाएं हैं, गुस्सा है, जितने भी डाउट्स हैं, इन सारी चीज़ों को अपने से दूर कर देना है। अब आपको अपने आप को इन चीज़ों के लिए ट्रेन करना है। आपकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है तो उसको बस देखो कि वो तुम्हारी क्रिएशन है। अब आगे तुमको क्या करना है उस पे ध्यान दो, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट ही वो मोमेंट होता है जिसमें हम क्रिएशन कर रहे होते हैं। यानी कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है उसका सीक्रेट हमारे प्रेजेंट टाइम में छुपा होता है। हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किस जगह पे हम जा रहे हैं, किस तरह की चीज़ों में हम इन्वॉल्व हैं, वो हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रही है, हम उससे क्या सीख रहे हैं, इन सारी चीज़ों से ही हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। तो आपका फ्यूचर का जो सीक्रेट है वो आपके आज में ही छुपा हुआ है। तो ये कितनी प्यारी, कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबके लिए जानना, जो उनको ईश्वर ने बताया है। इसके आगे वो बात करते हैं ईश्वर से, और उनको ईश्वर ये बोलते हैं कि इस तरह से तुम पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हो। तो पृथ्वी को स्वर्ग बनाने का काम ईश्वर ने अपने हाथ में ना लेकर के वो पावर हमारे हाथ में दी है, वो शक्ति है हमारे पास जो हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। ये क्रिएशन का सीक्रेट जानने के बाद दोस्तों नील जो राइटर है वो उनको बोलते हैं कि अगर आपने जो सूत्र बताए हुए हैं अगर वो सबके लिए इतने कारगर हैं तो ये सब पे काम क्यों नहीं करते। तो ईश्वर उनको बताते हैं कि ये सब पे काम इसलिए नहीं करता क्योंकि हर कोई इसके बारे में नहीं जानता है, और जो जानते हैं वो सजग हैं, अवेयर हैं इस सीक्रेट के लिए, और वो अपनी लाइफ का क्रिएशन अच्छे से करते हैं। और ज़्यादातर लोग नींद में चल रहे हैं, यानी कि
सोए हुए चल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके पास क्रिएशन की इतनी बड़ी शक्ति है, जिसको हम सिर्फ सोचना बोल देते हैं कि सिर्फ सोच रहे हैं, जिसको हम सिर्फ बोलना सोच देते हैं कि हम सिर्फ बोल रहे हैं, बिना सोचे समझे कर रहे हैं। उनको नहीं पता है कि ये कितनी बड़ी पावर है। और इस पावर को जानने के बाद ही जब आप समझ जाते हो, तभी वो आपकी ज़िंदगी में आपके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करता है। उनको गॉड बोलते हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, यानी कि हम सब अपनी ज़िंदगी के खुद क्रिएटर हैं, सृजन करता है। उन्होंने कहा है कि मैं हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ कि मैं हूँ। तुम्हें भी इसी बात को जानने की ज़रूरत है कि तुम हो। और जब तुम अपने पूरे विश्वास के साथ अपनी तीनों तलों पर क्रिएशन करते हो और उसको मैं हूँ की अफर्मेशन देते हो, जैसे कि मैं हूँ, यानी कि आप कोई भी अपनी अफर्मेशन बोल सकते हैं इस तरीके से कि मैं योग्य हूँ, मैं बहुत सकारात्मक हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। कुछ भी इस तरह का अगर आप जो भी अफर्मेशन बोलते हैं, जब आप मैं हूँ बोलते हैं तो यूनिवर्स उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। क्योंकि उस समय जब आप इसको फील करते हैं मैं हूँ, तो उस समय आपके बॉडी के सेंसेस, आपकी बॉडी का एक एक सेल इस चीज़ को महसूस करने लगता है। और एनर्जी का एक ऐसा फ्लो होता है जो यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाता है। और मैं हूँ में ही सारा सीक्रेट छुपा हुआ है। और इसका एक और सीक्रेट उन्होंने बताया है कि अहम ब्रह्मास्मि। जब तुम ये कहते हो हर थॉट के बाद, क्रिएशन के बाद, जो भी तुम चाहते हो, अहम ब्रह्मास्मि, अगर तुम इस सीक्रेट को, इस मंत्र को तुम याद रखते हो, तो वो जो पावर है वो दुगनी हो जाती है। याद रखना है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। मेरी ज़िंदगी का ब्रह्म कौन है? वो मैं हूँ। जब आप इस मंत्र को याद रखेंगे और हर पल इस स्थिति में रहेंगे, इसे याद रखेंगे अहम ब्रह्मास्मि, तो वो आपके लिए काम करने लगता है। तो नील उनको बोलते हैं, पर ये बहुत टफ है क्योंकि हम हर पल न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। हम कैसे ध्यान रखेंगे इस बात का कि हम क्या सोच रहे हैं? उन्होंने कहा कि तुम जब भी सोच रहे हो उस चीज़ का वो ध्यान में रखो कि तुम सोच क्या रहे हो। सोचते सोचते भी अगर तुम्हें याद आ जाए ना कि तुम क्या सोच रहे हो, तो तुरंत उस समय सोचो कि क्या ये तुम अपनी ज़िंदगी में चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में ये आए? अगर नहीं तो उसी पल उसको चेंज कर दो, अपनी उस थॉट को चेंज कर दो और खुद वहाँ उस अपने आप को उस थॉट से, उस प्लेस से हटा लो जहाँ ऐसी बातें हो रही हो या ऐसे विश्वास लोग रख रहे हो कि जो आपकी ज़िंदगी में आप नहीं चाहते कि आए। आप अपने आप को वहाँ से हटा लीजिए। अपने वो बोलते कि बहुत टफ़ है, वो बोलते कि टफ़ नहीं है। तुमने अपने आप को जिन चीज़ों के लिए आज ट्रेंड किया है, ठीक वैसे ही तुम अपने आप को अच्छी चीज़ों के लिए भी ट्रेन कर सकते हो। बस ज़रूरत है तो थोड़ी सी अवेयरनेस की और माइंडफुल होने की कि आप क्या कह रहे हो उसके लिए। तो इस तरह से फ्रेंड इस बुक का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और उनको गॉड ये भी बोलते हैं बहुत फ़नी वे में कि अगर ये तुम्हें समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया है तो अभी बहुत सारे जन्म है हमारे साथ इस चीज़ को समझने के लिए और डिस्कस करने के लिए। ठीक इस सेंटेंस के साथ ही ये चैप्टर फिनिश होता है। अब इसके बाद चैप्टर 5 स्टार्ट होता है। अब वो चैप्टर 5 मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। प्लीज़ दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि ये बुक का समरी आपको कैसा लगा, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होना है तो प्लीज़ मुझे वो भी बताइए, क्योंकि मुझे आप लोगों के सजेशन की बहुत ज़रूरत है अभी, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है, मैं अभी नया स्टार्ट कर रही हूँ। और क्या क्या है जो मुझे इम्प्रूवमेंट करने हैं, डेफ़िनेटली मैं करने का ट्राई करूँगी, क्योंकि वो मुझे इम्प्रूव करेंगे और ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अभी ये नया चैनल है, तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की और प्यार की बहुत ज़रूरत है। इसी तरह से फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए आगे की ऑडियो बुक्स के लिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।